ये जब बना रहे थे तो क्या उस समय कुछ वीडियोस हैं लैंडस्केप में? मिल जाएगा ना, होगा करो इस पेमेंट करते हैं ना महिलाओं को, वो करा दीजिए। आज जो ये सुअवसर है, यहाँ पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ 5 दिवसीय, जो कि देहरादून के केंद्रीय रेशम बोर्ड के RSRS सहसपुर केंद्र द्वारा मेरे साथ यहाँ पर वैज्ञानिक भी उपस्थित हैं, छत्रपाल साहब वहाँ के इंचार्ज। उन्होंने एक पोस्ट ककून टेक्नोलॉजी पे प्रशिक्षण 5 दिवसीय आयोजित किया, जो हमारे सहयोग से किया गया। उसमें 25 महिलाओं को हमने प्रशिक्षित किया है ककून क्राफ्टिंग के कार्य के लिए। इसी दौरान एक ये सुअवसर था और बहुत समय से ऐसी आवश्यकता विभाग में महसूस की जा रही थी कि किसी ऐसे रेशम गीत की, जिससे कि जब भी अपने कार्मिकों, अधिकारियों और जो रेशम से जुड़े हुए, व्यवसाय से जुड़े हुए जो अन्य किसान बंधु हैं, उनको जोश की, मोटिवेशन की जब ज़रूरत हो, तो उस समय हम उस रेशम गीत को गुनगुनाएँ तो हमारे अंदर जोश का संचार हो सके। इसके लिए हमने नारे और स्लोगन के रूप में 2020 में 2 पंक्तियाँ लिखी थी। आज अचानक से मन में कुछ ऐसा माहौल बना कि उसको मैंने पूरा ही गीत के रूप में लिख दिया और आज इस शुभ अवसर पर उसे लयबद्ध करते हुए हमने आज उसकी लॉन्चिंग की और उसे गाते हुए ही लॉन्चिंग उसकी कर दी गई है, जो मैं समझता हूँ आने वाले समय के लिए हमारे कर्मचारियों, अधिकारियों और जो भी हमारे किसान बंधु हैं उनके लिए वाकई में वो ऐसे निराशा के समय बहुत प्रेरणा का काम करेगा। सामान्य समय पर भी उनके अंदर प्रेरणा भरते हुए और ऊंचाइयों पर जाने की प्रयास होंगे। जो ककून क्राफ्टिंग का कार्य है, जैसे कि अब जन सामान्य जानने ही लगा है कि पिछले ही वर्ष हमने उत्तराखंड के रेशम इतिहास में एक नया अध्याय लिख दिया है, जिसमें रेशम ककून क्राफ्टिंग के कार्य को हम लोग उत्तराखंड में शुरू कर चुके हैं और बहुत आगे बढ़ चुके हैं। हमारा संस्थापक सदस्य SHG रेशम नई पहल, जो कि हल्द्वानी में हमने गठित किया था, उनकी महिलाएं अपनी आजीविका का अर्जन कर रही हैं। पिछले 4 माह में ही वो हजारों की जो है कमाई कर चुकी हैं। उनके पास ऑर्डर अभी वर्तमान में भी है। उसी क्रम में हमने फिर से जो है कुछ महिलाओं को प्रशिक्षित किया है, जिनको फिर ग्रुप के रूप में गठित किया जाएगा। इन महिलाओं ने उसी रेशम कोए से विभिन्न प्रकार के उत्पाद इस प्रशिक्षण के दौरान भी तैयार किए, जो बड़े सुंदर और मनमोहक हैं। जैसे कि मैं एक आध का नाम भी लूंगा तो हमारे उत्तराखंड में छोलिया नृत्य बहुत फेमस है, तो उसी में एक छोलिया जो कि मसक बीन बजाता हुआ है, वो हमारी महिलाओं ने रेशम से बना दिया है। छोटे से गणेश जी बनाए हैं उन्होंने, जो बहुत सुंदर लग रहे हैं। फूल मालाएं, ज्वेलरी, यह सब तो उन्होंने मोमेंटो अन्य तो बनाए ही हैं। तो ये काफी एस्थेटिक सुंदरता वाले हैं। यहाँ पर 5 दिनों से जारी पोस्ट कोकून टेक्नोलॉजी का प्रशिक्षण जारी था, उसका आज समापन था। योजना के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि रेशम विभाग, उत्तराखंड और केंद्रीय रेशम बोर्ड देश में विभिन्न प्रदेशों में और उत्तराखंड में भी एक सिल्क समग्रा 2 स्कीम है। उसके तहत विभाग के माध्यम से हमारे जो रेशम कृषक हैं उनको सहायता उपलब्ध करवाते हैं, जिससे कि वो रेशम के कार्य को और बेहतर तरीके से कर सके। उनको उसके अंतर्गत जो है पौधरोपण के लिए सहायता और जो रेशम कीट पालन गृह के लिए सहायता और उपकरण आदि इन योजनाओं के अंतर्गत जो है उपलब्ध करवाई जाती है। वैज्ञानिक लोगों के समूह में रेशम विभाग से पहले कुछ महिलाएं जोड़ी गई, बुलाई गई, उन्होंने प्रशिक्षण लिया। उसको एक नई रेशम पहल करके हमने नाम दिया गया, जिसकी सचिव हमारी रेखा मैम है। और इसमें हम लोगों ने जैसे ही काम शुरू किया तो बहुत अच्छा रिस्पांस हमको शुरू से ही मिला। जो हमारे यहाँ के डिप्टी डायरेक्टर हेमचंद जी, उनका हमें पूरा सहयोग मिला और उन्होंने इसी के कारण ये महिलाएं इतनी आगे बढ़ी हैं। उन्होंने यहाँ पे हमें कमरा दिया, जिसमें हम महिलाओं ने आकर काम किया और हमें सारा संसाधन उपलब्ध कराया जो हमें चाहिए। हमें कैटलॉग बनाने के लिए, हमारे GST बनाने के लिए हमें पूरा सहयोग किया, जिससे महिलाओं ने जो काम किया उसका रास्ता भी आगे उन्हें बनता गया। कि जो महिलाएं थी ना, बहुत ग्रामीण इलाके से थी और इतनी ज़्यादा जागरूक भी नहीं थी कि जिन्हें इन चीज़ों का पता था। उचित मार्गदर्शन के कारण ही आज हम लोग इतने आगे बढ़े हैं। किरण जोशी।